मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब साम्स, ज़बूर 119 119 उसकी 169 से लेके 176 आयात तक, वर्सेस 169 until 176। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ऐ खुदावंद मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुँचे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे फहम अता कर। मेरी इल्तजा तेरे हजूर पहुँचे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे छुड़ा। मेरे लबों से तेरी स्ताइश हो, क्योंकि तू मुझे अपने आईन सिखाता है। मेरी ज़ुबान तेरे कलाम का गीत गाए, क्योंकि तेरे सब फरमान बरहक हैं। तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन अख्तियार किए हैं। ऐ खुदावन, मैं तेरी नजात का मुश्ताक रहा हूँ और तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी है। मेरी जान जिंदा रहे तो वो तेरी सताइश करेगी और तेरे अहकाम मेरी मदद करें। मैं खोई हुई भेड़ की मानित भटक गया हूँ, अपने बंदा को तलाश कर, क्योंकि मैं तेरे फरमान को नहीं भूलता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो, खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावंद से उसका फजल मांगे, उसके पाक रूह की हिदायत मांगे, ताकि हम सब जो खोई हुई भेड़ों की तरह खो गए थे, जिनको खुदावंद के हाथ ने ढूंढ लिया, जिनको खुदावंद के असा ने बचा लिया, हम अपने खुदावंद का शुक्र करें कि हम पे आज खुदावंद यीशु मसीह का लहू लगा है और हम उसी के लहू के ख़रीदे हुए और बचाए हुए हैं। हम उसका शुक्र करें, उसकी तारीफ़ और उसकी तमजीद करें, अपने पूरे दिल, जान, अक्ल और ताकत से उसे मोहब्बत रखें, उसे सजदा करें और उसका शुक्र करें। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़बूर नवीस मदद के लिए इल्तिजा करते हैं, खुदावंद से कहते हैं कि मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुँचे। आज जब हम अपने खुदावंद को पुकारते हैं पूरे दिल और पूरी जान से, जब हम अपने रूह के साथ खुदावंद के रूह को मिला के उससे दुआ करते हैं, तो रूह हमारे लिए वो दुआएं भी मांग लेती है जो हम भूल जाते हैं। पाक रूह हमारे लिए मांग लेता है, पाक रूह खुदावंद से हमारे लिए इल्तिजाएं करता है। हम खुदावंद का शुक्र करें कि हमारी फरियाद हमारे खुदावंद के हजूर पहुंचती है। जब हम उससे आस लगाते हैं, जब हम उससे उम्मीद लगाते हैं, जब हम उससे फरियाद करते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता, हमारी दुआओं पे कान लगाता है। अपने कलाम के मुताबिक मुझे फहम अता कर। बेशक हमें कोई अकल नहीं जब तक कलाम से हमें फहम न अता हो, जब तक कलाम से हमें अकल न अता की जाए, जब तक खुदावंद हमें न बख्शे। सो हम उस दानाई को मांगे जो खुदावंद की है, उस अकल को मांगे, उस फहम को मांगे जो खुदावंद की है, ताकि बेशक हम दाना होते जाएं, हम दानिश सीखते जाएं, ताकि हम खुदावंद के हुक्मों पे चल सकें, उसके हुक्मों को मान सकें और उसके फहम के मुताबिक फ़ैसले कर सकें, ताकि हमारी इल्तिजाएं हमारे खुदावंद के हुजूर पहुँचे और हमारा खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक हमें छुड़ाए। क्योंकि बेशक इस कलाम में जो वादे हैं वो सच्चे हैं और वो बरहक खुदावंद हमें छुड़ाता और बचाता है जब हम उसके कलाम पर चलते हैं, जब हम उसकी सुनते हैं, जब हम उसकी राहों को ढूंढते हैं, जब हम उसकी बादशाही को ढूंढते हैं। मेरे लबों से तेरी सताइश हो, क्योंकि तू मुझे अपने आईन सिखाता है। बेशक हम अपने लबों से आज अपने खुदावंद की सताइश करें, उसकी हम्द करें, रूहानी गज़लें गाएं, हम्द के गीत गाएं, क्योंकि यही भला है, क्योंकि खुदावंद की तारीफ़ करना भला है। और खुदावंद अपने आईन हमें सिखाता है, वो अपने हुक्म हमें सिखाता है। वो क्या चाहता है आज वो सब कलाम में लिखा है। सो हम कलाम को पढ़ें और सीखें। मेरी ज़ुबान तेरे कलाम का गीत गाए, मेरी ज़ुबान तेरे कलाम का गीत गाए, क्योंकि तेरे सब फरमान बरहक हैं। बेशक खुदावंद सच्चा है, खुदावंद जो है बख्श देने वाला है और उसके सारे फरमान बरहक हैं। हम उसी के कलाम के गीत गाएं। तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन अख्तियार किए हैं।
आज जब हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं, जब उसकी सलीब पर ईमान लाते हैं, जब खुदावंद की उस कुर्बानी को याद करते हैं, उस लहू को याद करते हैं, उस लहू को मांग लेते हैं जो उसने हमारे लिए दिया, और उसके कलाम के मुताबिक उन कवानीन को अख्तियार कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमारा खुदावंद जो हर वक्त बेशक जब हम उसकी राहों पर नहीं भी चलते तो हमारी मदद करता है, तो जब हम उसकी राहों पर चलते हैं, अपने आप को बरगज़ीदा बनाते हैं उसी के लहू से, उसी की रास्तबाजी से, तो बेशक वो हमारी मदद करता है। वो हर वक्त हमारी मदद के लिए तैयार है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी निजात का मुश्ताक रहा हूँ और तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी है। क्या ही खूबसूरत बात है जब खुदावंद की जो है शरीयत, खुदावंद के जो लॉ है, खुदावंद के जो कवानीन हैं, वो हमारी खुशनुदी बन जाए, हम खुशी से उन पे अमल करें, ना कि कोई बोझ समझ के, सिर्फ इसलिए कि हमारे बाप ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना बेटा दे दिया। यस्सु ने ऐसी मोहब्बत रखी कि जब हम गुनहगार ही थे तो हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, अपनी जान की कुर्बानी दे दी, हमारे लिए मार खाई, हमें शफा दे दी। सो हम खुशनुदी अपनी खुशी से उसकी शरीयत पे चलें, क्योंकि हम उसके पैरोकार हैं, क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं। मेरी जान जिंदा रहे तो वो तेरी स्ताइश करेगी और तेरे अहकाम मेरी मदद है। बेशक खुदावंद ही हमारी जान को जिंदा रखता है, और हम अपने खुदावंद से मांगे कि खुदावंद हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे, हमारी जान को सलामत रख, ताकि हम स्ताइश कर सके तेरी, क्योंकि ये जान जब कब्र में चली जाएगी तब तेरी स्ताइश ना कर सकेगी। हमें हमारे दिन गिनना सिखा, हमें इस लायक बना कि हम जिंदों की ज़मीन पर तेरे नाम लेते हुए रह सकें, तेरी तमजीद कर सकें, तेरे कलाम को सुन सकें, तेरे हुक्मों पे अमल कर सकें, ताकि तेरी स्ताइश हो, ताकि सारा जलाल तुझे आए, ताकि सारी ग्लोरी तेरे नाम को हो। इस खोई हुई भेड़, मैं खोई हुई भेड़ की मानित भटक गया हूँ, अपने बंदा को तलाश कर, क्योंकि मैं तेरे फरमान को नहीं भूलता। बेशक आज हम भटक गए हैं, आज हम अपने खुदावंद को बाज़ दफ़ा भूल जाते हैं। वो हमारे दिल में तो रहता है किसी कोने में बसा हुआ, लेकिन हमारे अमाल से, हमारे करैक्टर से, हमारी बातों से, हमारे चलने फिरने से, हमारी सारी चीज़ों से नज़र नहीं आता। हम भटक चुके हैं दुनिया की इन रंगीनियों में, दुनिया की इन लाइट्स और इन बहुत सारी चीज़ों में, जो गहमा गहमी, जो नॉइज़ है, जो शोर है इस दुनिया का, हम उसमें खो गए हैं। खुदावंद ही हम खोई हुई भेड़ों को ढूंढने की ताकत रखता है, लेकिन जब हम उससे मांगे, जब हम उससे चाहें, क्योंकि वो तो दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है, पर क्या हम तैयार हैं? क्या हम उसके साथ चल सकें और ख़ुद को तारीकी से दूर करके नूर में चल सकें? क्योंकि वो नूर है, वो तारीकी को देख नहीं सकता, क्योंकि जब वो आ जाता है तो ज़िंदगी में रोशनी आ जाती है, जब वो आ जाता है तो गुनाह ज़िंदगी से दूर चला जाता है। सो आज उससे मांगे कि उसी के फजल से इन गुनाहों से किनारा कर सकें, आजमाइश से दूर रह सकें और बुराई से बच सकें। उसी के वसीला से, उसी के नाम से मांगते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आमीन।